लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। रामपुर में अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ और वरिष्ठ नेता फुरकान रज़ा खां, जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है और एक पत्र भी बहन जी को लिखा है। वे हमारे साथ हैं। जी फुरकान रज़ा साहब, आपने एक बहन जी को पत्र लिखा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। किन मुद्दों के साथ और क्या सोचकर आप चुनाव मैदान में उतरने की सोची? मैं काफ़ी पुराना बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। लगभग 2002 से बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण पदों पर बहन जी द्वारा मुझे रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तब भी मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए ज़िला अमरोहा में काम किया और महत्वपूर्ण पद पर मैं वहाँ भी रहा। अब मैंने सोचा क्यों ना कि इतने पुराना कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मैंने अनुरोध किया और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना लेटर पैड पर लेटर लिखकर उन्हें भेजा गया और मैंने ट्वीट के माध्यम से ही बहन जी को अवगत कराया। तो बहन जी ने मुझे आज आश्वासन दिया कि आप पूरे मामले की जो PDF बनाकर हमें भेजिए, इस पर हम संज्ञान लेंगे। तो मैंने PDF बनाकर भी बहन जी तक पहुंचा दी है और मुझे उम्मीद है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे टिकट देंगी और लोकसभा 2024 में रामपुर से चुनाव लड़ाएंगी। क्या बदलाव लाने के लिए आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं? हाँ, बदलाव की ज़रूरत है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। झूठे वादे किए, लोगों के साथ कहा कि 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे, काला धन वापस आएगा। आज तक 15 रुपये भी किसी के खाते में नहीं आए गए हैं। रोज़गार बिल्कुल नहीं है, लोग परेशान हैं, अत्याचार जुल्म हो रहे हैं। अभी रामपुर में भी बहुत बड़ा कांड किया गया पुलिस ने, जो एसडीएम के आदेश पर वहाँ पर गोली चलाई गई। हमारे दलित बच्चे की वहाँ पर मृत्यु हुई। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, हमने आश्वासन दिया, उनसे कहा कि बदलाव की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखेड़ के फेंकने की ज़रूरत है। हम एकजुट हो जाइए, मुस्लिम भाई और दलित भाई एकजुट हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह 2024 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। रामपुर में रोज़गार की क्या स्थिति है? रामपुर में रोज़गार की स्थिति आपको मालूम ही है, कोई रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की यहाँ सरकार थी तो रोज़गार बड़े पैमाने पर था। मशीनें, पिनिंग की मशीनें भी चल रही थीं और भी रोज़गार, लोग अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार रहे थे। अब तो महंगाई की हालत ये हो चुकी है, महंगाई बड़े पैमाने पर महंगाई हो गई है। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस सरकार से दुखी हैं। महंगाई को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो एक सरकार ने नया मुद्दा बना दिया है, 5-5 किलो राशन दे दिया है। ये राशन जनता भी पहचान नहीं पाई है। ये राशन भी हमारे लोगों के पैसों का है, जनता के पैसों का राशन है ये। अब महंगाई बढ़ा दी गई है। महंगाई बढ़ाने के बाद और जो पैसा से रोकने के महंगाई से पैसा वसूला जा रहा है बुरी तरीके से, और ये 5-5 किलो राशन देकर जनता को ठगा जा रहा है। बसपा सरकार में काफ़ी पिलिंग फैक्ट्रियाँ थीं, लगभग एक पिलिंग फैक्ट्री में 200-250 लोग काम करते थे। तो अब वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उसकी वजह क्या रही? वजह यही है, रामपुर की जनता अगर खुशहाल रहेगी तो जो दबे कुचले लोगों को पैसा होगा उनके हालात अच्छे हो जाएंगे, बच्चे उनके पढ़ लिख जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, उनके हाथों में कलम दिया जा। अगर रोज़गार मिलेगा, पैसे इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जागरूक हो जाएंगे। जब जागरूक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है। फुरकान साहब, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कोई कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी और समाजवादी पार्टी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से अगर आप सवाल करेंगे कि ईमानदारी से आप ये बताइए, आपने सबके शासन देख लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा, समाजवादी पार्टी का शासन देखा, कांग्रेस का शासन देखा। जो कानून व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती के राज में रही, ऐसे कानून व्यवस्था कभी न हुई है न होगी। आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहन जी की जब सरकार थी कोई भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर 7 सरकार रही, कोई दंगा नहीं हुआ। एक बार दंगे होने की संभावना थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद बहन जी ने कहा, IG, DIG, SP कमिश्नर को बुलाया गया। उनसे कहा
दंगा तो बहुत बड़ी बात रही। अगर मोहल्ले तहसील में भी कोई झगड़ा हुआ तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर तुम्हें जेल की सलाखों के अंदर भेजने का काम करूँगी। बाबरी मस्जिद का फैसला भी आया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, कोई दंगा नहीं हुआ। डीएम, एसपी और कमिश्नर अपनी अपनी जगहों पर डटे रहे, पता नहीं चला फैसला कब आया। बहुत सुरक्षित तरीके से फैसला आया कि कोई भी दंगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरकार में नहीं हुआ। देखिए, ये थे फुरकान रज़ा साहब जिन्होंने टिकट की मांग की है। अब बहरहाल ये डिसीज़न लेना बहन जी का काम है कि वे इन्हें रामपुर का प्रत्याशी घोषित करती है या उनका क्या अगला डिसीज़न होगा। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24 रामपुर।